हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का जो थर्ड यूनिट है द कृष्णास पीस प्रपोजल, आज उसको रिलेट करेंगे। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और आपने बी ऑनर्स इंग्लिश कोर्स लिया है तो ऐसे DSC3 आपको ये बुक जरूर मिली होगी इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की, या फिर आपने बी प्रोग्राम कोर्स लिया है। अगर आप सेमेस्टर 4 से बिलोंग करते हो तो आपको ऐसे ये बुक जरूर मिलेंगे और आपको इसमें पास होने के लिए 4 क्रेडिट चाहिए, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कोर्स क्रेडिट 4। तो चलिए सबसे पहले एक नजर अपना सिलेबस पर डालते हैं। ये जो है आपका सिलेबस है, यहाँ पे यूनिट 1 में जो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन है, ये तीनों सेक्शन जो है महाभारत से लिए गए। और जो पहला सेक्शन है द डांसिंग एंड सीक्वल टू डांसिंग, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाती हूँ, उसे आप देख सकते हैं। और द इंटरप्रिटेशन ऑफ कार्ड पे भी मैंने एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ। और जो बचा हुआ सेक्शन है कृष्णास पीस प्रपोजल, आज के इस वीडियो में इसको रिलेट करेंगे। और जो कहानी है बहुत रोमांटिक है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपके इंडियन क्लासिकल लिटरेचर बुक की PDF है, मैं आपको यहाँ पे शो इसलिए कर रही हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में से क्लियर समझ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो हिंदी में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी सिंपल लैंग्वेज में। कृष्णास पीस प्रपोजल का मतलब होता है शांति प्रस्ताव कृष्णा का, जो क्यों कर्ण जो है कुंती के पुत्र, उनको ये लालच देने के लिए कि वो पांडवों में शामिल हो जाए। उनके बाद क्या होता है तो कृष्णास पीस प्रपोजल। ओके, अभी अच्छा आपका चैप्टर है कृष्णास पीस प्रपोजल, 5वीं बुक से लिया गया है महाभारत के। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स का दिया गया हुआ है कि आपको यहाँ पे किस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जूम करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ पे जितने भी सेक्शंस हैं वो सबके छोटे समय यहाँ पे दिए गए हुए। सबसे पहला सेक्शन है कृष्णास अराइवल एंड हिज पीस प्रपोजल, यानी कृष्णा का आना और उनका शांति प्रस्ताव। और जो सेकंड सेमिनार है द स्टोरी ऑफ दम्भोदरी एंड मिताली, यानी दम्भोदरी और मिताली की कहानी है। फिर तीसरा है द स्टोरी ऑफ गलावा, यानी गलावा की कहानी है। द स्टोरी ऑफ गलावा जो है क्वेश्चन पेपर में आया था, इसको जब याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और जो है 5th में रिवेलेशन ऑफ कृष्णास गॉडनेस एंड डिपार्चर। तो आपको इन 4 समय के बारे में इस बुक में बताया जाएगा और बहुत ईजी है। एक्चुअली जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम चल रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस बुक को स्टार्ट करने में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन यानी इस बुक का परिचय है। वैसे इंट्रोडक्शन कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, इस बुक का परिचय देने के लिए। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे सब बताया गया है कि महाभारत जो उसको इतिहास के नाम से जाना जाता है और वेद व्यास भी कहा जाता है। और यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी सीखने के उद्देश्य, आपको इस बुक में क्या सीखने को मिलेगा वो यहाँ पे बताया गया है कि एनालिसिस, जैसे कृष्णा के बारे में, धर्म के बारे में, डेस्टिनी के बारे में और भाग्य के बारे में महाभारत। तो देखें यहाँ पे साइनॉप्सिस है। इस जो है यहाँ पे आप दिस सेगमेंट फोकस से लेकर हिज एरस तक का आप इंग्लिश में रेड कीजिए और मैं आपको हिंदी में यहाँ पे समझा रही हूँ। यहाँ खंड उस क्षय पर केंद्रित है जब कृष्णा ने पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए आसन्न युद्ध को रोकने का प्रयास किया, जो यदि शुरू हो जाता तो व्यापक विनाश का कारण बनता। कौरवों को छोड़कर सभी पांडवों को सर्वसम्मत इच्छा के बावजूद दुर्योधन पांडवों से सुलह करने और उन्हें साम्राज्य में उनका उचित हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं था। कृष्णा पांडवों का पक्ष लेने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे, फिर भी दुर्योधन हठे बना रहा और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। धृतराष्ट्र, भीष्म और द्रोण सहित अन्य लोगों की सलाह के बावजूद दुर्योधन पांडवों को उनके राज्य का हिस्सा देने से इनकार करता रहता है, जिससे आसन्न युद्ध का मार्ग प्रशस्त होता है। अब सेक्शन 89 को आप लोग रीड कीजिए। भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने की तैयारी करते हैं और विकास स्थल कुरु राज्य के दक्षिण भाग में स्थित प्रांतों नगर से प्रस्थान करते हैं। हस्तिनापुर में दुर्योधन बहुसंख्यक कौरवों को छोड़कर सभी लोग कृष्ण के स्वागत की तैयारी करें।
हस्तिनापुर के समय नागरिक भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए अपने घरों से बाहर आ जाते। महल पहुंचने पर कृष्ण का स्वागत राजा धृतराष्ट्र और अन्य सभी लोगों द्वारा किया जाता है। स्वागत समारोह और अनुष्ठानों के बाद कृष्ण सभी गुरुओं का विधिवत अभिवादन करते हैं और फिर विदुर राज्य के प्रधानमंत्री और पांडव और कौरव दोनों के चाचा के रमणीय निवास पर जाकर उन्हें पांडवों की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। सेक्शन 89 क्लियर हो गया है। अब सेक्शन 90 को रीड करो। इसके बाद कृष्णन अपने बुआ प्रेथा पांडु की पत्नी और पांडवों की माता रानी कुंती से मिलने जाते हैं। नमाखो और मातुत की चिंता से भरपूर था पांडव और द्रौपदी का हालचाल पूछती है। उन्हें अभी भी अपने बहू के अपमान की याद है। वे बड़े सने और चिंता से एक एक करके अपने बच्चों का हालचाल पूछते हैं। प्रेथा भविष्य में होने वाले संभावित युद्ध और उससे परिवार और साम्राज्य को होने वाले भारी विनाश से भली भांति परिचित है। कृष्णा अपने बुआ को सांत्वना देते हैं, पांडवों के कुशल मंगल का आश्वासन देते हैं और फिर विदा लेते हैं। सेक्शन 90 में कृष्णा अपने बुआ प्रथा से मिलना चाहते हैं तो उनसे अपने बच्चों का हालचाल पूछते हैं, यानी कि पांडव और पांचों पांडवों के जो बीवी है द्रौपदी उनका हालचाल पूछते हैं और आने वाले जो युद्ध होता है उसके बारे में उनसे पूछते हैं। तो इसका एक एक करके कृष्णा जवाब देते हैं। सेक्शन 90 क्लियर हो गया है। अब आप सेक्शन 91 को रीड करो। इसके बाद कृष्णा दुर्योधन के भव्य महल की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे दरबार में उपस्थित अनेक राजाओं और सभी गुरुओं के बीच सिंहासन पर विराजमान कौरव कृष्ण को देखते हैं। कृष्ण के स्वागत में हुई पारंपरिक रस्मों के बाद दुर्योधन उन्हें अपने निवास पर भोज का निमंत्रण देता है, जिसे कृष्णा विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। जब दुर्योधन कृष्ण के इनकार का कारण पूछते हैं तो कृष्णा स्पष्ट करते हैं कि वे तभी भोजन कर सकते हैं और पूजा अर्चना ग्रहण कर सकते हैं जब उनका मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। दुर्योधन के बार बार आग्रह के बावजूद कृष्णा एक दूत के रूप में अपने भूमिका के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। राजमहल से विदुर के निवास की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आपका सेक्शन 91 क्लियर हो गया है और इस सेक्शन 92 है, इसको रीड कीजिए और मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करी हूँ। विदुर कृष्णा को दुर्योधन के कुकर्मों के बारे में बताते हैं और इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि वह अपने बड़ों और शुभचिंतकों की सलाह को कितने हठपूर्वक से अनसुना करता है। दुर्योधन के अहंकार और सत्ता के अतृप्त लालसा से प्रेरित कारण उसे दिए गए ज्ञान की शिक्षाओं के विरुद्ध है। विदुर कृष्ण को दुर्योधन के स्वयं और दृढ़ विश्वास के बारे में बताते हैं कि कारण एक महान योद्धा और दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र के समर्थन से न तो पांडव और नहीं इंद्रदेव उसे कभी हरा सकते हैं, जिससे पांडवों के साथ कभी भी शांति स्थापित न करने का उसका संकल्प और भी मजबूत हो जाता है। विदुर को डर है कि दुर्योधन का अहंकार, लोभ और सत्ता की लालसा शांति को असंभव बना देगी। जिन राजाओं ने उसका साथ दिया है उन्होंने ऐसा भयवश किया है। अंत में विदुर पांडवों के प्रति अपना प्रेम और चिंता व्यक्त करते हैं। सेक्शन 92 क्लियर हो गया है। अब आप सेक्शन 93 को रीड कीजिए। विदुर का वृत्तांत सुनकर कृष्ण दुर्योधन के हाथों से अवगत होते हैं, लेकिन वे उसे समझाने का दृढ़ निश्चय करते हैं ताकि सर्वोपरि हित में उसका मन बदल जाए। धृतराष्ट्र के पुत्र पांडव और उसके के समस्त क्षत्रियों के कल्याण के प्रति कृष्ण अडिग हैं। यदि दुर्योधन कृष्ण की विनतियों को न माने तब भी कृष्ण अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर संतुष्ट है। उनका उद्देश्य परोपकार है, दोनों पक्षों की सेवा करना और अंततः मानव जाति का उद्धार करना। कृष्णा संभावित परिणामों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। दुर्योधन की प्रतिक्रियाएं किसी भी प्रकार के नुकसान से उन्हें कोई डर नहीं लगता। वे कहते हैं कि दुर्योधन अपनी शक्ति के बावजूद कृष्णा का मुकाबला नहीं कर सकता। यह तुलना हिरणों के झुंड के क्रोधित शेर के सामने डटने के असमर्थता से की गई है। यह कथन कृष्णा की अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास और धर्म के मार्ग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब सेक्शन 93 क्लियर हो गया। सेक्शन 94 को रीड कीजिए। अगली सुबह मधुर गीत गाते गाते गायक और कवि के एक समूह ने कृष्ण को जगाया। स्नान और सुबह की प्रार्थना करने के बाद कृष्ण दुर्योधन और शकुनी दुर्योधन के मामा से मिलने आए। उन्होंने कृष्णा को राज दरबार में आने का निमंत्रण दिया। नागरिक कृष्णा की झलक पाने के लिए उत्सुकता से बाहर आ गए, जबकि राजा और शाही अतिथि उनसे मिलने के लिए
दरबार में इकट्ठा हो गए। कृष्ण के प्रवेश करते ही सभी लोग बैठ गए। सभी का अभिवादन करने के बाद कृष्णा ने ऋषियों को दरबार में आमंत्रित करने का अनुरोध किया। ऋषियों के बैठने के बाद बहुप्रतीक्षित मुलाकात शुरू हुई। आप सेक्शन 95 को रीड कीजिए। कृष्णा स्टार्ट्स हिज केस बाय स्ट्रेसिंग ऑन द डायनेसिटी ऑफ पीस to be established between the Kurs and the Pandavas to avoid manslaughter and destruction at such a great scale. कृष्णा ने अपने तर्क की शुरुआत कुरुओं और पांडवों के बीच शांति स्थापित करने की अत्यधिक आवश्यकता पर जोर देते हुए कि ताकि इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार और विनाश से बचा जा सके। कृष्ण राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्हें याद दिलाते हैं कि दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पूर्ण और लाभ का त्याग कर दिया, नैतिकता की अवहेलना की और लोभ के कारण अधर्म कर रहे हैं। यदि इससे युद्ध हुआ तो दोनों पक्षों का भारी विनाश निश्चित है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि चाहे कोई भी जीते, राजा को कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि पांडव उनके प्रिय भाई पांडु के पुत्र हैं, इसलिए वे उन्हें कौरवों के समान ही प्रिय हैं। कृष्णा राजा और कुरुवंश को तो स्तुता त्यागने और इन राजा और महान योद्धाओं सेनाओं को अपने अपने घर लौटने देने का अनुरोध करते हैं। वे एक पिता के रूप में राजा के कर्तव्य पर बल देते हैं कि वह अपने बच्चों को सही मार्ग पर मार्गदर्शन करे। पांडु केवल अपने पैतृक राज्य में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। कृष्णा सभी को याद दिलाते हैं कि पांडवों ने 12 वर्षों तक वनों में रहकर और अपने वनवास के अंतिम वर्ष में गुप्त रूप से रहकर कितने कष्ट सहाए। उन्होंने अपनी शर्त पूरी कर लिया और अब कौरवों के लिए अपने वचन का पालन करने का समय आ गया। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का भी द कृष्णास पीस प्रपोजल का 96 सेक्शन है। अब यहाँ से शुरू होती है स्टोरीज ऑफ दम्भोटिया एंड मैताली, यानी मैताली और दम्भोटिया की कहानी अब यहाँ से शुरू होते हैं। आप इस चीज को इंग्लिश में नोट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे हिंदी में मेंशन करी हूँ। सभा में कृष्ण के वचन सुनकर सब मौन हो जाते हैं। तब जमदग्नि के पुत्र परशुराम राजा दम्भोदर की कथा सुनाते हैं। वह राजा बहुत शक्तिशाली था और घमंड में रहता था। वह ब्राह्मण और क्षत्रियों से पूछता था कि क्या उससे भी शक्तिशाली कोई है। एक बार ब्राह्मणों ने उसे बताया कि नारा और नारायण उससे भी महान है। राजा उनसे युद्ध करने गया, लेकिन दोनों ऋषियों ने उसे हरा दिया और उसे अहंकार छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने को कहा। परशुराम बताते हैं कि इस जन्म में वही नारा और नारायण अर्जुन और कृष्ण है जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। सभा में ऋषि कर्ण भी बोलते हैं और दुर्योधन और अन्य लोगों को भगवान विष्णु और उनके अनंत शक्ति का सम्मान कराते हैं। वे दुर्योधन से युधिष्ठिर से संधि करने का आग्रह करते हैं और कहते हैं कि पांडव और कौरव दोनों मिलकर राज्य कर सकते हैं। इसके बाद ऋषि कर्ण मातले की कथा सुनाते हैं, जो इंद्रदेव के महान साथी थे। मातले अपने सुंदर पुत्री गुणकेशी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे। उन्होंने दैत्य, गंधर्व, मनुष्य और अनेक ऋषियों को देखा, लेकिन कोई भी उन्हें अपने बेटे के योग्य नहीं लगा। अंत में वो नागलोक की ओर यात्रा करते हैं ताकि वह अपने पुत्र के लिए एक योग्य पति ढूंढ सके। ऋषि नारद वरुण देव जल के देवता से मिलना चाहते समय मातले से मिलते हैं और गुणकेशी के लिए योग्य वर की खोज के बारे में जानते हैं। नारद ऋषि मातले से कहते हैं कि वे भी इस खोज में उसके साथ चलेंगे। दोनों वरुण देव से मिलकर उन्हें अपनी खोज के बारे में बताते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। नागलोक की यात्रा के दौरान नारद कई अद्भुत घटनाओं का वर्णन करते हैं, जैसे वरुण के पुत्र पुष्कर से भेंट, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और जलदेव के दिव्य छत्र को देखना। अंत में नारद मातुले को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। इसके बाद नारद मातुले को नागलोक के मध्य स्थित पातालम नगर के बारे में बताते हैं, जिसे दैत्य और दानव भी पूछते हैं। वे उससे जल से प्रज्वलित होने वाले असुर अग्नि और आदित्य के असोमुख पुत्र भगवान विष्णु के बारे में बताते हैं। साथ ही वे ऐरावत हाथी का भी उल्लेख करते हैं, जो उस नगर से शीतल जल लेकर बादलों तक पहुंचाता है। वही जल इंद्र वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसाते हैं। इसी पातालम नगर में महादेव भगवान शिव ने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए कठोर तपस्या की थी, लेकिन मातले को वहां भी अपने पुत्र के लिए कोई योग्य वर नहीं मिलता और वे आगे बढ़ जाते हैं।
अभी आपका सेक्शन 100 है। वे हिरणपुर नगर पहुंचते हैं जो दानों का अनेक माया और भ्रमों से भरा हुआ है। नारद मातुले को वहां रहने वाले असुरों, राक्षसों और दानों के बारे में बताते हैं। उनके घर सोने और चांदी से बने होते हैं और रत्नों से सुसज्जित सुंदर वास्तुकला से सजाए गए होते हैं। मातुले नारद से कहते हैं कि वे किसी दानव को अपनी पुत्री का पति नहीं बना सकते क्योंकि वे और उनके पुत्र स्वर्ग लोक से हैं और देवता और दानों के बीच कभी विवाह संभव नहीं है। यह कहकर वे दोनों आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। नारद और मातुले ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां गरुड़ के वंशज पक्षी रहते हैं। ये पक्षी सूर्य देव के साथ ही गरुड़ के संतान माने जाते हैं। इनके पंख बहुत सुंदर होते हैं और ये सांपों को खाकर जीवन यापन करते हैं। ये कश्यप के वंश से उत्पन्न और वीरता के कुल के शोभा बढ़ाने वाले हैं। ये अपने वर्ग में श्रेष्ठ हैं और इन्होंने पृथ्वी के अनेक महान वंश स्थापित किए हैं। ये भगवान विष्णु की उपासना करते हैं और अपने कर्मों के कारण क्षत्रिय के समान माने जाते हैं, लेकिन सांपों पर निर्भर रहने के कारण इनमें करुणा का अभाव है, इसलिए इन्हें आत्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सेक्शन 102 को ऐड कीजिए। इसका मैंने आपको हिंदी में यहाँ पे एक्सप्लेन करी हूँ। इसके बाद वे रसातल लोग पहुंचते हैं जो पृथ्वी के नीचे 7वें स्तर माना जाता है। यह क्षेत्र सभी गायों की माता सोबे का है जिनका जन्म अमृत से हुआ था। उनके दूध के एक धारा जब पृथ्वी पर गिरी तो उससे पवित्र और श्रेष्ठ की उत्पत्ति हुई। सागर के सूर्य से 4 और गाय उत्पन्न हुई, स्वरूपा, हंसिका, सुभद्रा और सर्वकामदूता। ये चारों समुद्र के चारों दिशाओं का भार संभालते हैं। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथाने बनाकर समुद्र मंथन किया तब उन्हें वरुणी नामक मदिरा लक्ष्मी देवी, अमृत, श्रेष्ठ, घोड़ा, उच्च और कौस्तुभ मणि प्राप्त हुई। इन सभी रत्नों से युक्त जल में इन चारों गायों का दूध मिला हुआ था। रसातल में रहने वाले लोग इस स्थान को सबसे अधिक सुख और आनंदमय मानते हैं। सेक्शन 103 भगवती नगर में प्रवेश करते हैं वो जिस पर नागों के राजा वासुकी का शासन है। यहाँ शेष नाग भी निवास करते हैं जो अपनी तपस्या, 1000 फनों और महान शक्ति से विशाल पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। यहाँ नगर सुसा के पुत्र असंख्य नागों का निवास स्थान है। कुछ के 1000 फन है, कुछ के 500 और कुछ के 3 है। उनके विशाल शरीर पृथ्वी पर फैले पर्वतों के समान प्रतीत होते हैं। मातुले वहां सुमुख नामक एक नाग राजकुमार को देखते हैं जो ऐरावत वंश से संबंधित था। मातुले उसे अपना दामाद बनाने में विशेष रुचि दिखाते हैं। तब नारद उन्हें उसके महान कुल के बारे में बताते हैं। वो ऐरावत वंश में जन्मा है, आर्य का पुत्र और चिकुरा का पुत्र है। नारद जी बड़े सम्मान और आदर के साथ मातुले का परिचय नागों के राजा से कराते हैं। जब राजा मातुले की पहचान और उनके प्रस्ताव के बारे में सुनते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन एक गंभीर परिस्थिति के कारण उस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। राजा बताते हैं कि उनके पुत्र समूह के पिता चिरकुल को हाल ही में विंता के पुत्र गरुड़ ने मार डाला है और अब 1 महीने के भीतर समूह के भी उसी प्रकार मृत्यु होने वाली है। यह सुनकर मातुले समूह को अपने साथ स्वर्ग ले जाने का निश्चय करते हैं। वे दोनों स्वर्ग पहुंचते हैं और वहां विष्णु जी की सभा में देवताओं के राजा इंद्र शक्र से मिलते हैं। पूरी बात सुनने के बाद भगवान विष्णु सुझाव देते हैं कि समूह को अमृत पान कराया जाए जिससे वह अमर हो जाए। अमृत प्राप्त करने के बाद समूह अमर हो जाता है और बाद में उसका विवाह गुरुकेश से हो जाता है। अब सेक्शन 105 को रेड कीजिए। ऋषि कर्ण आगे की कथा सुनाते हुए गरुड़ के प्रतिक्रिया का वर्णन करते हैं। यह समाचार सुनकर गरुड़ अत्यंत क्रोधित हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। वह तुरंत वासु, इंद्र का दूसरा नाम, के पास जाता है और अत्यंत सम्मान के साथ अपने क्रोध और निराशा को प्रकट करता है। गरुड़ स्वयं की शक्ति की तुलना भगवान विष्णु से करने लगता है, लेकिन जब भगवान विष्णु अपना हाथ गरुड़ के कंधे पर रखते हैं तो गरुड़ उस भार को सहन नहीं कर पाता और नीचे गिर पड़ता है। तभी उसे अपने मूर्खता का एहसास होता है कि उसने स्वयं की तुलना देवी विष्णु से की थी
उसका घमंड और अहंकार दोनों खत्म हो जाता है। उस समय से गरुड़ और समूह के बीच मित्रता हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। ऋषि कर्ण इस कथा को मित्रता और पश्चाताप के संदेश के साथ समाप्त करते हैं, जिसे सबसे बड़े कौरव दुर्योधन को भी अपनाना चाहिए था, लेकिन दुर्योधन जोर से हंसकर पूरे तर्क को खारिज कर देता है। तो यहाँ पे मातल की कहानी खत्म होती है सेक्शन 105 में। और यहाँ पे आपसे नीचे चेक योर प्रोग्रेस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज मिताली, मातली कौन थी और व्हाट इज हिज क्वेस्ट। तो आपको पूरी समय लिख देनी है, यानी कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पूरी कहानी लिख देनी है।